हे एवरीवन, प्रिपेयरिंग प्रॉपर बिल्कुल कर रहे होंगे और हम करवा रहे हैं आपसे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आप कोई टॉपिक मिस ना करो, कोई टॉपिक में कंफ्यूज्ड ना रहो, है ना। तो करते हैं बच्चों मिलके प्रिपरेशन और निकालना है ये CUET 2022। और इसमें देखो आज का टॉपिक है हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा देखते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसे क्या क्या बेसिक इवेंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने होते हैं, और क्रैक करेंगे CUET इन इवेंट्स को पढ़ के। क्यों, तैयार? ओके, तो ये मैं आपको दिस वन इज इन कंटिन्यू इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाला तो है, मतलब वो हमारा मेन टॉपिक है। ये जो लाइफ स्पैन की बात हो रही है बच्चों, ये मैं आपको फेजेस पढ़ा रही थी। रिमेंबर लास्ट वीडियो में हम फेजेस कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा कवर कर देती हूँ। फेजेस जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जुवेनाइल फेज़ है, देन वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट्स, देन रिप्रोडक्टिव फेज़, उसमें हमने कंटिन्यूस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब हमने देखे थे। और एंड वाला जो फेज़ आता है वो है सेनेसेंट फेज़, यानी एजिंग, ओल्ड एज वाला फेज़, और उसके बाद डेथ, राइट। तो ये वो फेज़ है, तो हम वो कर रहे थे, तो ये उसी का इन कंटिन्यूएशन है कि लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन एंड रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड हो गया। इसमें वही है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट फेज़ जो हम फेजेस लास्ट में कर रहे थे, तो ये उसका एंड हुआ। और जो हमारा आज का टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उस पर एंटर करते हैं। तो वापस एंटर नहीं हुए हैं, सेनेसेंस का आपको थोड़ा और समझाया जा रहा है यहाँ पे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में जुवेनाइल ऑब्वियसली हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं बच्चों, जो थ्रू आउट चलते हैं। दे कॉज ट्रांजिशन बिटवीन द जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव, देन सेनेसेंस, है ना। और हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर का ही रेगुलेशन जो है वो पूरा बिहेवियरल एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस का कंट्रोल करता है। तो ये तो हम जानते हैं, कोई बहुत वो नहीं है, बहुत सिंपल, बस ध्यान रखना है हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये दो चीज़ें हैं जो हमारे इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है। दिस यू हैव टू टेक केयर। फाइनली आ गए हम इवेंट्स एंड स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले वो हमारा कंप्लीट होता है फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फेजेस के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स में आ गए आपके प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन के फर्दर दो पार्ट्स हैं, एज यू कैन सी, दिस इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि पहले गैमेट बनेगा, फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, तो ये दो काम फर्टिलाइजेशन से पहले का हो गया। फिर फर्टिलाइजेशन तो अपने आप में एक स्टेज हो गया जिसमें सिर्फ गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे। एंड देन देर इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा पहले तो जाइगोट डेवलपमेंट आ जाएगा, जाइगोट बनेगा, क्योंकि है ना, जाइगोट डेवलप होगा, उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, और फिर फर्दर एम्ब्रियो जो है वो अडल्ट बनेगा। तो ये स्टेज चीज़ें हो गई पोस्ट में, ठीक है। तो ये आपके इवेंट्स हैं जो हमें आज की वीडियो में पढ़ना है। तैयार? तो पढ़ लेते हैं ये इवेंट्स आने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ा बच्चों, तो देखते हैं। तो इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में आ गए आपकी गैमेटोजेनेसिस। नाम से मतलब पता चल रहा है, इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना, और गैमेट ट्रांसफ़र तो अपने आप में समझ आ रहा है। तो गैमेट बनता कैसे है, ये तो हो गया स्पर्म, ये ओवा हो गया, वो हो गया आपका एल्गी का गैमेट हो गया, ये अलग अलग गैमेट्स हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ दिए हुए हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझने होंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये बता रहा है पहला टर्मिनोलॉजी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब तो बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मैंने आपको लिखवा दिया था। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोमल सेट होता है इनमें, ठीक है। एंड वो दो तरह के होते हैं, एक तो होमो या आइसोगैमेट्स एंड दूसरा हीट्रोगैमेट। जैसे आप देख सकते हैं ये होमोगैमेट है, देख रहे हो, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा एल्गी का, जैसे मैंने बताया। मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, पता लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है।
देन बी वाला जो है ये आपका हीटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा, तो ये 2 अलग अलग है, और ये होमो सैपियंस का हीटेरोगैमेट्स हो गए, दोनों क्योंकि अलग अलग है ना, तो होमोगैमी और हीटेरोगैमी, ये तो मतलब गैमेट कैसे दिखते हैं, या तो बिल्कुल मेल फीमेल बिल्कुल सेम होंगे या मेल फीमेल बिल्कुल अलग होगा, साइज के हिसाब से भी अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज होमोगैमेट एंड हीटेरोगैमेट, ये हो गया। अब होमोगैमेट का भी आपको यहाँ डिटेल बता रहे हैं कि दे आर सिमिलर टू, लाइक दे लुक वेरी सिमिलर, दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल, जैसे कि क्लैडोफोरा एल्गी, आपको ये डायग्राम भूलना नहीं है, ये देख लो आप, ठीक है। एंड हीटेरोगैमेट्स में मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट टाइप्स, जैसे कि मेल को हम एंथेरोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं, फीमेल को एग या ओवम बोलते हैं। तो जब होमोगैमेट है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल एंड फीमेल हम बोल देते हैं, लेकिन जहाँ पर हीटेरोगैमेट्स की बात हो रही है तो वहाँ पर हम कहेंगे मेल एंथेरोजॉइड या स्पर्म, फीमेल एग या ओवम, ठीक है। तो हीटेरोगैमेट्स में वो फ्यूकस का है और वो होमोसेपियंस का है। क्या पता डायग्राम बेस्ड आ जाए और ये डायग्राम्स दे दे और आपको पूछा जाए किसका गैमेट है, किस तरह का गैमेट है, ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आप सेक्सुअलिटी की, मतलब सेक्सुअलिटी एज इन मेल फीमेल जो है, सेम में है डिफरेंट में है, क्या है वो समझते हैं आप। जैसे कि आपको बता रहा है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो सिंस वो सेम इंडिविजुअल पे है तो उनको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे कि हिबिस्कस है, पाइजम है, इनमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल, नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, ये कब होगा, ये ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स हो गए, तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स को हम कहेंगे मोनोशियस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इनमें बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। एक बार इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग करते हैं, इस पॉइंट को अलग करते हैं, मैं इसको और इसको लिंक कर रही हूँ, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स कौन हुए, बाइसेक्सुअल क्या है, मेल फीमेल सेम इंडिविजुअल पे होते हैं, ऐसे का टेक्निकल टर्म क्या है, मोनोशियस है, ठीक है। एंड इफ मेल एंड फीमेल दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट्स कॉल्ड मोनोशियस। ये आ गया आपका क्यूकरबिट्स एंड कोकोनट, ओके। तो मोनोशियस क्या है, एक ही प्लांट पे दोनों मेल फीमेल पार्ट्स का प्रेजेंट होना। तो क्यूकरबिट्स, कोकोनट्स, ये सब मोनोशियस हो गए, ठीक है, जैसे मैंने कहा। और तो मोनोशियस हो गए, बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर मोनोशियस। नाउ अब इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर प्लांट का मेल पार्ट अलग है और फीमेल अलग, प्लांट अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में इनको हम कहेंगे डायोशियस, ठीक है। तो डायोशियस यानी कि मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, जैसे कि पपाया और डेट पाम, पपाया और डेट पाम, ये इसका हो गया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लांट्स कैन बी मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस बोथ प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जैसे कि क्यूकरबिट्स एंड कोकोनट्स। डायोशियस यानी कि मेल फीमेल अलग अलग प्लांट, और मेल प्लांट अगर है तो उसको स्टैमिनेट बोलेंगे, फीमेल प्लांट को पिस्टिलेट बोलेंगे, जैसे कि पपाया और डेट पाम। ये एग्जाम्पल बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो एग्जाम्पल तो बहुत ध्यान से रट लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म। यहाँ पे डायग्राम भी देखो, ये आपके आ गए हर्माफ्रोडाइट, अर्थवॉर्म, ये मेल फीमेल कॉकरोच अलग अलग है। ये आप देखो मार्केंशिया हो गया, डायोशियस प्लांट हो गया, लेकिन कारा मोनोशियस है क्योंकि ये मेल हो गया, ये फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे है, तो दिस इज मोनोशियस। दिस इज
डायोशियस, क्योंकि एंथेरिडियोफोर और एंथेरिडियोफोर ये रहा, ये आर्किगोनियोफोर हुआ, और ये आर्किगोनिया है, और ये एंथेरिडिया है। ठीक है, तो ये मेल फीमेल अलग अलग है, इसलिए डायोशियस हो गया, ये मोनोशियस हो गया। ये आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिख रहा है, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन इसमें दोनों मेल फीमेल सेम में है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब यूनिसेक्सुअल में आते हैं, जैसे प्लांट का भी बोल ही दिया ना कि डायोशियस, मेल फीमेल अलग अलग, यानी कि दे आर डायोशियस। तो ऐसे केस में दे आर ईदर स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल हो गया आपके कॉकरोच एंड हायर एनिमल। अच्छा, फंगी के केस में यही टर्मिनोलॉजी, जैसे अभी हमने हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हमने मोनोशियस, डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट ये बोला, बट फंगी के केस में हम इसको बोलते हैं होमोथैलिक। ठीक है, एक ही पे, और हीट्रोथैलिक यानी कि अलग अलग। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन हीट्रोथैलिक कहलाता है, और बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है वो होमोथैलिक कहलाता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखने पड़ेंगे। मोनोशियस, डायोशियस, होमोथैलिक, हीट्रोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कंफ्यूज करते हैं। और ये टर्मिनोलॉजीज़ के अलावा इनके एग्जाम्पल ये रट लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल में और कन्फ्यूजन होता है। जैसे क्यूकरबिट्स एंड पपाया सुनते ही कहाँ का था ये, क्या था ये, नहीं याद आ पाता। तो यू बी वेरी केयरफुल जब आप ये एग्जाम्पल और ये टर्मिनोलॉजीज डील करते हो। इस चैप्टर का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। लर्निंग वाइज नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बट कंफ्यूजिंग, बच्चों के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो बाइसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, ये मोनोशियस, डायोशियस, ये सब ठीक है, टर्मिनोलॉजीज है, लर्न करना है। यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो होता क्या है, जैसे हमने कहा कि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो हैप्लॉइड गैमेट आए कहाँ से, कैसे बनते हैं वो हैप्लॉइड? क्या वो ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल से आ रहे हैं कि वो डिप्लॉइड सेल से आ रहे हैं? ये समझना बहुत कला है एक, तो ध्यान से सुनना। सो मेनी मोनेरन फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, दे हैव हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय माइटोसिस। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप समझो मेरे से, जैसे कि एल्गी है, ये हैप्लॉइड होता है ऑलरेडी। इसको गैमेट जब बनाना होता है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। तो ये हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड कैसे जाएगा? तो हम जानते हैं माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो वो बस एग्जैक्ट कॉपी करना जानता है माइटोसिस, सेल चाहे कोई भी हो बस उसकी कॉपी बना के दे देगा। तो हैप्लॉइड पेरेंट है तो हैप्लॉइड गैमेट ये माइटोटिकली देगा। तो उसके बाद में जब गैमेट्स फ्यूज़ होंगे और जब ये जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट तो डिप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि दो गैमेट्स फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट डिप्लॉइड है। तो इसमें अब पेरेंटल बॉडी ये हो गया आपका हैप्लॉइड पेरेंट। ठीक है, तो हैप्लॉइड पेरेंट अगर है तो जाइगोट डिप्लॉइड होके आगे एज इट इज डेवलप करेगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो नाउ जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू गिव राइज टू हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग। क्यों? क्योंकि पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बनाना है। यहाँ सब कुछ उल्टा चल रहा है कि पेरेंटल बॉडी माइटोसिस करके गैमेट बना रहा है, फिर गैमेट्स जब फ्यूज़ होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट जब फ्यूज़ होता है तो वो जाइगोट बनाता है, और जो जाइगोट बनाता है वो डिप्लॉइड होता है, तो मियोसिस करके वो हैप्लॉइड बॉडी बनाता है वापस। तो ये उल्टा चलता है। और यही अगर हम ले एग्जाम्पल यहाँ पर डिप्लॉइड पेरेंट की, ठीक है, जैसे कि कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म हो गया, हायर ऑर्गेनिज्म या फिर हायर प्लांट्स हो गए, है ना। तो इस केस में ये 2n है, इनको जब गैमेट बनाना होगा तो दे विल अंडरगो
मियोसिस, ताकि ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए। ठीक है, फिर जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा और डिप्लॉइड जाइगोट फिर माइटोसिस करके डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बनाएगा। अब आप समझो ये क्या है। तो यहाँ पर देखो डिप्लॉइड पेरेंट है तो वो मियोसिस करके गैमेट बनाएगा, ये आपको समझना है। और फिर ये गैमेट जब फर्टिलाइज होगा तो फिर ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो है अब वो माइटोसिस करेगा, क्योंकि मेन बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है, तो जाइगोट को अब सेम सेल्स बनाने हैं तो उसको माइटोसिस करना होगा। तो दिस इज़ हाउ द डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस्ड। समझ आ रही है बच्चों आपको बात? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स करे जाते हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया है कि मोनेरा हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, इवन ब्रायोफाइट्स में अगर इनकी बॉडी हैप्लॉइड है तो मैंने आपको जो इधर वाला बताया था ना कि माइटोटिकली गैमेट बनेंगे और जाइगोट में मियोसिस होगा। लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो और एनिमल्स, इवन ब्रायोफाइट्स में भी यहाँ पे कुछ ब्रायोफाइट्स भी आते हैं, तो ब्रायोफाइट थोड़ा कॉमन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय मियोसिस ऑफ मियोसाइट्स। तो वो जो अभी मैंने ये बताया था ना, ये जो डिप्लॉइड पेरेंट है ये मियोसिस करके गैमेट बनाएगा। तो जिस सेल में मियोसिस होगा ना उस सेल को हम मियोसाइट्स कहते हैं। सो मियोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन सेल डिविजन। ओके, तो मियोसाइट्स आर गैमेट मदर सेल। जैसे कि ये देखो, ये गैमेट मदर सेल है तो इसमें डिप्लॉइड सेल है, 46 क्रोमोसोम है ह्यूमंस में। तो जब ये गैमेट बनाता है तो इसमें सिर्फ 23 हैप्लॉइड गैमेट होता है ना, तो सिर्फ 23 रह जाते हैं। उसी तरीके से हाउस फ्लाइज है तो इनके मियोसाइट्स में 12 क्रोमोसोम्स हैं, तो गैमेट बनेगा तो इसमें सिर्फ 6 रह जाएंगे। तो आप देखो इस मियोसाइट्स में सब में डबल मिलेंगे आपको, और यहाँ पर उसका सीधा हाफ मिलेगा, क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इन्हीं मियोसाइट्स में मियोसिस होता है और ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। तो ये टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। दिस वाज मियोसाइट्स, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हर जगह नहीं होता है। अब आते हैं गैमेट ट्रांसफ़र पे। गैमेट ट्रांसफ़र में मेल्स गैमेट जो है जनरली वो मोटाइल वो होते हैं, तो उसको क्या है फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है ट्रैवल करके। तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए ना, ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे ना। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल स्टेशनरी होती है। लेकिन कुछ फंगी एंड एल्गी में बोथ गैमेट्स मोटाइल होते हैं। तो तीन बातें हैं, मतलब एक तो मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल स्टेशनरी, एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये केस हो गया कि दोनों मोटाइल होंगे, और तीसरा केस ये भी है कि बोथ नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म, ये ध्यान रखना आप लोग। एंजियोस्पर्म में बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ओके, तो ये 3 केसेस मिलेंगे आपको। तो आपको समझना है कि मेल गैमेट जहाँ मोटाइल है तो फीमेल तक वो कैसे पहुँचता है वो समझना है, और फंगी एल्गी जिसमें दोनों ही मोटाइल है तो दोनों कैसे एक दूसरे के पास पहुँचते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसमें दोनों ही नॉन मोटाइल है तो वो कैसे पहुँचते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये देखो कैसे पॉलन ट्यूब है, आप जानते हो ना पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के जस्ट बाद, पॉलिनेशन में गैमेट कहाँ होता है हायर प्लांट्स में? पॉलन ग्रेन्स में। तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर वो गैमेट रहते हैं, हवा के साथ वो पॉलन ग्रेन उड़ के आते हैं और स्टिग्मा पे यहाँ पर लैंड करते हैं। फिर पॉलन ग्रेन के अंदर का गैमेट, वो जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है उसके थ्रू वो फीमेल तक पहुँचता है। तो दोनों ही नॉन मोटाइल हैं एंजियोस्पर्म में, तो पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो उनके केस में तो गैमेट ट्रांसफ़र ऐसे होगा, ये ध्यान रखना। मैंने 3 केसेस बताए,
बोथ नॉन मोटाइल में क्या हुआ, पहले पॉलिनेशन हुआ फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एंड देन द गैमेट्स रीच्ड रेस्पेक्टिवली। लेकिन सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो, इनमें क्या है, गैमेट ट्रांसफ़र जो है वो पानी के थ्रू होता है, क्योंकि इनके केस में हो सकता है दोनों मोटाइल हो, तो गैमेट चाहे जो भी हो पानी के थ्रू पहुंचते हैं, तो इसमें क्या है, श्योरिटी नहीं होती। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मेल गैमेट जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, यानी वो केस है जो मेल मोटाइल है, ये वो केस है। दैट्स वाई मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि बेचारे वो टाइम से पानी में, तो पानी इज़ द मीडियम, लेकिन पानी में बह के भी वो टारगेट जगह पे पहुंच जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट पीज एंड एंथर दे आर क्लोज टू ईच। मैं कह रही थी ना कि क्रॉस पॉलिनेशन, चाहे वो डायोशियस हो यानी मेल फीमेल अलग अलग हो, पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन करवाता है, जैसे मैंने अभी कहा, और फिर जैसे ही ट्रांसफ़र करवाया फिर स्टिग्मा पे वो लैंड किया, स्टिग्मा पे लैंड करने पे पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है, तो वो जर्मिनेट करता है पॉलन ट्यूब। तो वो कह रहा है ना कि मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग। तो पॉलन ट्यूब जब बहता है उसी में मेल गैमेट आता है और एग के पास उसको डिस्चार्ज कर देता है, ऐसे करके होता है। एंड डायोशियस एनिमल में फर्टिलाइजेशन हेल्प सक्सेसफुल ट्रांसफर बाय कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखना कि जो बोथ गैमेट्स मोटाइल यानी एल्गी फंगी, तो दोनों पानी में बह के जाएंगे, या फिर मेल गैमेट मोटाइल है तो लार्ज क्वांटिटी में मेल गैमेट प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ना, क्योंकि ज़रूरी श्योरिटी नहीं होती ना उस जगह पे पहुंच ही जाए, तो क्वांटिटी शुड बी वेरी लार्ज। और हायर प्लांट्स में कैसे होता है, पॉलिनेशन दिस वे एंड देन गैमेट ट्रांसफ़र इज़ डन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों गैमेट ट्रांसफ़र होता है। तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स मोर देन इनफ, आप इतना पढ़ो, और इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स लेके मैं वापस मिलती हूँ आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपसे वापस मिलती हूँ। बाकी इन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा पकड़ बनाओ, बिकॉज दिक्कत आ जाएगी नहीं तो, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आप पढ़ो और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ विथ मोर अपडेट्स एंड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय।